मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज एक स्टोरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक जंगल के अंदर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। कबूतर खाने की तलाश करता था और घर आकर के अपनी बीवी को बता देता था कि आज वहाँ से तलाश करके मैं लाया हूँ खाना और खूब है वहाँ। तो वो कबूतरी भी उस खाने को खाती और उसके बच्चे भी उस खाने को खाते। इस तरह से तो वो कबूतरी जो है बिल्कुल भोली थी। वो अपनी माँ को बता देती कि मेरा पति उस जगह से आज खाना लेके आया है और वहाँ खाना खूब है। तो वो जो उसकी माँ थी वो उससे भी भोली थी। वो दूसरे आसपास के जो पक्षी होते थे उनको बता देती थी कि मेरा जवाई जो है वो उस जगह से खाना लेके आया है और वहाँ खूब खाना मिलता है। तो अगले दिन जैसे ही वो कबूतर वहाँ जाता तो दूसरे पक्षी जो है उस खाने को खा जाते। फिर उसको नई जगह की तलाश करनी पड़ती। अगले दिन फिर वही कहानी होती, फिर उसको फिर तलाश करनी पड़ती। अगले दिन फिर वही कहानी होती। तो इस तरह करते करते वो दुखी हो गया। फिर वो कबूतर चल कर के एक संत के पास जाता है और जाकर बताता है कि मैं आए दिन रोज़ रोज़ नई नई खाने की तलाश मेरे को करनी पड़ती है। तो वो संत बोला, भाई क्यों, ऐसा क्यों? बोला, मेरे घरवाली भोली है और मेरी सास जो है उससे भोली है। मैं तो अपनी पत्नी को अपनी पत्नी समझ करके उसको बता देता हूँ और वो जा कर के अपनी माँ को बता देती है। माँ नज़दीक ही रहती है तो माँ जो है दूसरे पक्षियों को बता देती है और वो मेरा खाना जो है ना खुश जाता है। तो वो संत बोला, बात सुनो, कभी भी अपनी औरत को अपना भेद नहीं देना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो औरत से छुपा के रखना चाहिए, चाहे वो भोली हो या शानी हो, कैसी भी हो। औरत जो होती है ना वो शानी से शानी होती है और आदमी जो होता है वो गूंगे से गूंगा होता है तो भी वो शानी औरत है उससे वो समझदार होता है, क्योंकि औरत में बुद्धि नहीं होती। औरत बुद्धिहीन होती है, बुद्धि कम होती है उसमें और उल्टी बुद्धि होती है औरत में। ये भी है, आज के युग की बात नहीं कर रहा। सतयुग में तो औरत को अपने पैर की जूती कहते थे, लेकिन ये वर्ड बोलता हुआ मैं अच्छा नहीं लगता। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कुछ समझदार भी हैं, सारी एक जैसी नहीं है। लेकिन मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो अनपढ़ गंवार हैं और भोली हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो संत ने कुछ बातें बताई कि एक ये ध्यान रखना, औरत ज़िंदगी में एक बार अपने पति से जोर आजमाइश करती है, चाहे तो शादी होते ही जोर आजमाइश कर ले, नहीं तो फिर वो बुढ़ापे में जोर आजमाइश करती है और वो जीतने की कोशिश करती है आदमी से। ये बात कबूतर से आदमी पर आ गई है, यानी आदमी से जीतने की कोशिश करती है। बार बार वो हार जाती है लेकिन फिर भी वो ढीठता में रहती है और आदमी को दबाने की कोशिश करती है। तो कभी भी अपनी ताकत अपनी औरत को मत बताओ। पहली बात, किसी को भी मत बताओ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, नहीं तो तुम्हारा शत्रु जो है आपसे ज़्यादा ताकतवर बढ़ करके आपके साथ लड़ने को तैयार हो जाएगा। और कभी भी अपनी कमजोरी अपने शत्रु को मत बताओ, अपनी औरत को मत बताओ कि मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, नहीं तो उन कमजोरियों का फ़ायदा वो शत्रु या उसकी जो औरत है वो या उसकी औलाद है वो उठा जाएगी फ़ायदा उसका। तो उस संत ने इस तरह से
7-8 बातें उस कबूतर को बताई और कबूतर वापस आकर के अपने घर पे अपनी औरत को नहीं बताई कि मैं इस तरह से संत के पास गया था और संत ने मेरे को ये बातें बताई हैं। और उस कबूतर ने फिर जो है खाना कहीं से भी लेके आता, नई जगह तलाश करके अपने बच्चों को खिलाता, अपनी औरत को खिलाता, लेकिन वो जब पूछती कि आज आप खाना कहाँ से लाए, क्या तेरे को इससे क्या मतलब, ये कह कर के टाल देता और उसको जगह नहीं बताता। तो वो आगे अपनी माँ को नहीं बताती और अगले दिन फिर वहीं जाता और खाना ले आता, अगले दिन फिर वहीं जाता और वहाँ से खाना ले आता। तो पेट पालने लग गए, उनके घर का खर्चा चलने लग गया। तो वही बात है, आदमी अगर कमाई करता है तो औरत को नहीं बतानी चाहिए भी मैं इतनी कमाई करता हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, ये है वो है, और कभी उसके अधीन नहीं होना चाहिए आदमी को। ये शिक्षा की कुछ बातें हैं जो संत ने कबूतर को बताई थी और ये आदमी के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन बातों पे ध्यान दें। आज के लड़के लड़कियां हैं वो भी इन बातों के ऊपर ध्यान दें और ये अपनी कमजोरी जाहिर न करें। अगर वो करेंगे तो दुख पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो संत महाराज की, जय हो कबूतर देव की जिसने ये बातें बताई। जय श्री राम, जय श्री राम।